महाराज कली के द्वारा कलयुग की शुरुआत का संकेत मिलता है और असुर माता दिति इस कार्य को संपूर्ण करने हेतु उनके आदेशों का पालन करती हैं, क्योंकि वही महाराज कली हैं जो आगे चलकर कलयुग की स्थापना करेंगे। वही कलयुग जहां भगवान की आस्था पर प्रश्न उठाए जाएंगे और मनुष्य भगवान को मानना ही बंद कर देंगे और इस संसार को शिव शक्तिहीन बनाने का प्रयास होगा। असुर माता दिति अपने पुत्र अंधकासुर की स्मृति में भी यही चाहती हैं कि संसार को फिर से शिव शक्ति रहित कर दिया जाए। इसी बीच हम देखते हैं कि कैलाश में देवी पार्वती का रूप धारण कर अंधकासुर का पुत्र पहुंच चुका है। वही अंधकासुर जिसने एक समय शिव शक्ति को पराजित करने का प्रयास किया था और जिसका जन्म स्वयं असुर माता दिति की कोख से हुआ था। अंधकासुर के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र एक मौके की प्रतीक्षा कर रहा था कि वह भी शिव शक्ति को समाप्त कर सके और आज शायद वो अवसर उसके सामने आ चुका है। कहानी यहीं से और अधिक रोचक होती है जब हम देखते हैं कि गणेश जी और कार्तिकेय अपनी माता महाकाली से निवेदन कर रहे हैं कि वह कैलाश लौट आए, लेकिन महाकाली साफ कह देती हैं कि वो तब तक कैलाश नहीं लौटेगी जब तक महादेव को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। वो कहती है कि शिव अभी भी शक्ति की क्षति पर संदेह कर रहे हैं और यही कारण है कि वो इस संसार को समाप्त करने का विचार रखते हैं, जबकि मैं स्वयं को समाप्त करना चाहती हूँ। यही अंतर है स्त्री और पुरुष में। हर व्यक्ति की क्रोध की सीमा होती है, लेकिन महादेव का क्रोध असीम है और यदि महादेव ने संसार का अंत करना ठान लिया तो कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता, लेकिन महाकाली अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकती। दूसरी ओर कैलाश में स्थिति और भी भयावह होती जा रही है, क्योंकि महादेव क्रोध की अग्नि में जलकर विध्वंस करने के लिए तैयार होते हैं और समस्त देवगण उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय नारायण महादेव को समझाते हैं कि आप इस संसार के शिव हैं। यदि आप ही क्रोध में आकर सब कुछ समाप्त कर देंगे तो इस ब्रह्मांड का क्या होगा? आखिर क्यों आप स्वयं को दंडित कर रहे हैं? क्यों आप इस अग्नि में जलना चाहते हैं? इस पर महादेव नारायण से कहते हैं कि आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं कि मेरे और सती के बीच क्या हुआ। आप जानते हैं कि शक्ति अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर रही। उन्हें उत्तर चाहिए, लेकिन वे उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि उनकी यात्रा में छिपे हैं। यदि मैं अभी उनके प्रश्नों के उत्तर दूंगा तो वह उन्हें मेरे विरोध में मानेंगी और हर बार स्त्री और पुरुष के भेद की बात करेगी। लेकिन जब वह अपनी यात्रा पूर्ण कर लेंगी तब उन्हें स्वयं समझ आएगा कि शिव का कर्तव्य क्या है, शिव का उद्देश्य क्या है और क्यों शिव अपने परिवार से ऊपर संसार को रखते हैं। महादेव कहते हैं कि यह क्रोध नहीं बल्कि मेरे प्रेम की अग्नि है, वही प्रेम जिसने मुझे अनुचित ठहराया, वही प्रेम जिसमें महाकाली अपनी भूल नहीं देख पा रही है, वही प्रेम जो मुझे दोषी ठहराता है। नारायण, उन्हें संभालना होगा, क्योंकि यदि देवी पार्वती अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगी तो मल जैसे और कई असुर आएंगे जो उनकी भक्ति का फायदा उठाएंगे। जैसे मल ने शिव शक्ति को वृतक कर मार्तंड और महालसा की कहानी शुरू की थी, उसी प्रकार और भी असुर आगे आएंगे और शक्ति को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि पार्वती अपनी यात्रा पूर्ण करें और एक बार जब वह अपनी भावनाओं को वश में कर लेंगी तब उन्हें ये सत्य ज्ञात हो जाएगा कि शिव अनुचित नहीं है, बल्कि जो भी कर रहे हैं वो नियति के अनुसार है। विधि का विधान सबसे बड़ा है और वही घटित होता है, लेकिन इस बीच देवी पार्वती शिव पर आरोप लगा रही हैं, उसी शिव पर जिन्होंने अपने प्रेम के लिए सब कुछ त्याग दिया। महादेव कहते हैं कि पार्वती कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो शक्ति है और यदि शक्ति शिव के बिना रह सकती है तो शिव भी शक्ति के बिना रह सकते हैं। यही सत्य है, यही नियति है। महादेव के इन वचनों से पूरा कैलाश हिल उठता है और वहां उपस्थित नारायण, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव तथा समस्त शिवगण भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो रहा है कि यह संघर्ष अब केवल पति पत्नी या देवशक्ति के बीच का नहीं रहा, बल्कि यह ब्रह्मांड की स्थिरता और नियति से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार महादेव और शक्ति के बीच का ये संघर्ष, ये प्रेम और यह अग्नि आज के घटनाक्रम में केंद्र बिंदु बन जाता है और आगे चलकर यही निर्धारित करेगा कि ब्रह्मांड का संतुलन किस दिशा में जाएगा। उन्हें ये भलीभांति ज्ञात था कि यदि एक बार शिव और शक्ति अलग हो गए तो ये संपूर्ण संसार बिखर जाएगा, क्योंकि इस सृष्टि का मूल आधार ही शिव शक्ति है और यदि यह आधार टूट गया तो समस्त चराचर जगत विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा। इसी बीच हम देखते हैं कि गणेश जी और कार्तिकेय पृथ्वी से लौटकर कैलाश पहुंचते हैं, लेकिन उनके मुखमंडल पर उदासी और विषाद की छाया स्पष्ट दिखाई दे रही थी। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या हुआ, देवी पार्वती कहाँ हैं, क्या वो कैलाश लौट रही हैं, तब गणेश जी बड़े ही दुख भरे स्वर में कहते हैं कि नहीं, माता ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया है। माता का कहना है कि वो अपने आत्मसम्मान से खिलवाड़ कभी नहीं करेगी और जब तक पिताश्री स्वयं उनके पास जाकर क्षमा नहीं मांगते और उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, तब तक वो कैलाश नहीं लौटेगी।
ये सुनते ही महादेव का क्रोध और भी प्रचंड हो उठता है और वह अपने त्रिशूल को बार बार कैलाश की धरा पर प्रहार करने लगते हैं। जैसे जैसे त्रिशूल कैलाश पर पड़ता है वैसे वैसे इस संसार में हाहाकार मच जाता है। चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं भड़क उठती हैं। असंख्य प्राणी अपने प्राणों को बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। पशु पक्षी भी सुरक्षित आश्रय ढूंढने में असफल हो रहे थे और संपूर्ण ब्रह्मांड त्राहिमाम की स्थिति में पहुंच चुका था। तभी देवराज इंद्र की दृष्टि कैलाश के द्वार पर पड़ती है और वे हर्षोल्लास से चिल्लाकर कहते हैं कि माता आ गई, देवी पार्वती आ गई। ये समाचार सुनकर समस्त देवता और कैलाशवासी प्रसन्न हो उठते हैं और महादेव का क्रोध भी धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि वे देख रहे थे कि इस बार देवी पार्वती अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित हुई हैं, महाकाली के भयंकर रूप में नहीं। इसका अर्थ ये था कि उनका क्रोध शांत हो चुका है। जैसे ही देवी पार्वती कैलाश में प्रवेश करती हैं, सभी देवता पुष्पवृष्टि कर उनका स्वागत करते हैं और समस्त वातावरण आनंद और उल्लास से भर उठता है। देवी पार्वती सीधे महादेव के पास जाती हैं और अत्यंत विनम्र भाव से कहती हैं, महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। मुझे अब ये ज्ञात हो गया है कि मेरे द्वारा कही गई सभी बातें अनुचित थी। मुझे अपनी भूल का एहसास हो चुका है। मैं आपके उद्देश्य को समझ नहीं पाई। इस स्वीकारोक्ति को सुनकर महादेव का हृदय भी पिघल उठता है और वे कहते हैं कि आपको मुझसे क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। यदि मुझसे भी कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए और अपने स्थान को पुनः ग्रहण कीजिए। ये सुनकर देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और पूरा कैलाश पुष्पवृष्टि के बीच आनंदोत्सव मनाने लगता है। नारायण, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव और अन्य समस्त देवता इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि यह वास्तव में देवी पार्वती नहीं बल्कि एक मायावी छल है। जब सब लोग जश्न और उत्सव में मग्न थे, तब देवी पार्वती की आंखों से आंसू बह रहे थे। महादेव की आंखें भी नम हो उठी, क्योंकि उन्हें प्रतीत हो रहा था कि इस विध्वंस का दंश उन्हें युगों युगों तक पीड़ा देगा। किंतु कुछ ही पलों में सभी को ये भ्रम हो गया कि देवी पार्वती लौट आए हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और ही थी। गणेश जी के मन में भी शंका उत्पन्न होने लगी कि जब माता ने हमें स्पष्ट रूप से कहा था कि वह अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगी, तो फिर अचानक अपने वचनों से पलट कैसे गई। यही वो क्षण था जब असली कथा आरंभ होती है, क्योंकि जब तथाकथित देवी पार्वती अपने कक्ष में प्रवेश करती है तो वहां असलियत सामने आती है कि ये देवी पार्वती नहीं बल्कि अंधकासुर का पुत्र रावि है, जिसने मायावी रूप धारण कर सभी को धोखा दिया है। चूंकि अंधकासुर स्वयं महादेव और देवी पार्वती का ही पुत्र था, जिसका जन्म असुर माता दिति की कोख से हुआ था, इसीलिए उसका कैलाश आना वर्जित नहीं था और इस आधार पर उसका पुत्र रावि भी बिना किसी रोक टोक के कैलाश में प्रवेश कर सकता था। यह इतना अधिक मायावी था कि उसने अपना भेष बदलकर महादेव और समस्त कैलाशवासियों को भ्रमित कर दिया और किसी को तनिक भी आभास नहीं हुआ कि ये देवी पार्वती का रूप नहीं बल्कि एक असुर है, जो अपनी माया से महादेव को फंसाने और अंततः उनका विनाश करने आया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि असुर माता दिति महाराज कली के पास पहुंचती हैं और यह महाराज कली और कोई नहीं बल्कि वही है जो कलयुग की नींव रखेंगे। अब शिव शक्ति की कथा एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां महाराज कली समस्त कैलाश और देवताओं को अपने षड्यंत्र में इस प्रकार जकड़ देंगे कि इसके बाद त्रेता युग का अंत निश्चित होगा और त्रेता युग के अंत के साथ ही कलयुग का शुभारंभ होगा। असुर माता दिति भी यही चाहती है कि एक ऐसा युग आए जहां लोग भगवान की आस्था पर प्रश्न उठाएं, भगवान के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दें, धर्म की जगह अधर्म का बोलबाला हो, हर तरफ अराजकता और हाहाकार मचा रहे और लोग स्वेच्छा से अधर्म के पथ पर चले। उनका लक्ष्य यही था कि लोग स्वयं अपने विनाश का कारण बने और देवताओं को अलग से कोई आपदा लाने की आवश्यकता न पड़े। परंतु महादेव ऐसा कभी नहीं चाहते थे। वो इस संसार को अधर्म और विनाश के मार्ग पर नहीं ले जाना चाहते। लेकिन दिति और महाराज कली का षड्यंत्र इतना गहरा और चतुराई से बुना गया था कि यह प्रश्न उत्पन्न हो गया कि क्या महादेव और नारायण समय रहते इस षड्यंत्र की गांठ को खोल पाएंगे? क्या इस महाकथा का अंत सुखद होगा या संसार विनाश की ओर बढ़ेगा? ये सब जानने के लिए हमें आगे के घटनाक्रम की प्रतीक्षा करनी होगी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह एपिसोड कैसा लगा? क्या आप भी उतने ही उत्साहित हैं आने वाले कलयुग के एपिसोड के लिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल